गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसे कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सैप्रोट्रॉप्स, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द soil. So let's start the chapter. Introduction. We have learned that food is essential for all living organisms. जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन जो है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए जो है ज़रूरी होता है. You also learned that carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals are components of food. जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, भोजन के मुख्य तत्व होते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इन components को क्या कहते हैं? Nutrients कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. Plants जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि animals और humans जो है ऐसा नहीं कर सकते. They get it from plants or animals that eat plants. वो अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं? Mainly plants से. Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plant. तो इस तरह humans और animals जो हैं वो plants पे depend करते हैं अपने भोजन के लिए. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स जो है वो ओनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल है वो उनके आसपास ही होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है? द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो किसी भी जीव को उनके शरीर का निर्माण करने, शरीर के बढ़ने में, उनके रिपेयर डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और उनके लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी देते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन लेने और उसके उपयोग की विधि है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. न्यूट्रिशन जिसमें कोई और जीव ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स. एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जो है, बाकी सभी जीव जो हैं वो अपना भोजन किन से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. जिन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. यानी कि ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो अपना भोजन जो है खुद तैयार नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में जो भोजन तैयार करने की विधि है उसमें मेनली जो है वो लीव्स का काम होता है, पत्तियों का काम होता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. इसीलिए सभी रॉ मटेरियल को जो है पत्तियों तक पहुंचना होता है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर
एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। पानी और जो अन्य खनिज होते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में होती है वो पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो सोखी जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इन पोर्स को जो है किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? गार्ड सेल्स के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई हुई है। देखिए, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, लीफ, है ना। वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. पानी और बाकी अन्य जो हैं तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, वो पत्तियों तक वेसल्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी पाइप्स की जैसे होती हैं जो कि रूट्स में होती हैं, स्टेम्स में होती हैं एंड इवन ब्रांचेस में होती हैं। इनके थ्रू क्या होता है? वाटर को जो है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दे फॉर्म ए कॉन्टीन्यूस पथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस चलता है ये प्रोसेस। दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इन छोटी छोटी पाइप्स को जो कि न्यूट्रिशंस को रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तियों में जो मौजूद होता है हरे रंग का पदार्थ होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। It helps leaf to capture the energy of the sunlight, जो कि पत्तियों की हेल्प करता है किसमें? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and वाटर। यही एनर्जी यूज़ की जाती है किनके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा। ये चीज़ें जो है मिल के क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। सिंस द साइंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो ये साइंथेसिस जो है फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So हमने क्या पढ़ा अब तक कि क्या क्या कंपलसरी होता है इस प्रोसेस के लिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पे पाए जाने वाला, क्योंकि ये जो है ये ऑल एनिमल्स, ह्यूमन एंड इवन प्लांट्स सभी के लिए जो है ये भोजन प्राप्त करने का एकमात्र ज़रिया है। ये द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सूर्य का प्रकाश है, जो सोलर एनर्जी है, उसे किसके द्वारा सोखा जाता है? पत्तियों के द्वारा, और स्टोर किया जाता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसाइंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसाइंथेसिस का ये प्रोसेस नहीं होता तो कहीं भी जो है किसी तरह का फूड नहीं होता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सर्वाइवल है, जो ज़िंदा रहना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि सभी, चाहे मनुष्य हैं चाहे कोई जानवर है, हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म
इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होती है, जिसे हम सभी जो है प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन ही तो मतलब ऑक्सीजन जो सभी जीवों के लिए ज़रूरी होती है, वो भी किस प्रोसेस के दौरान रिड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये प्रोसेस नहीं होता, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पर जो है जीवन संभव नहीं होता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस carbohydrates. The process can be represented in an equation. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को जो है नीचे इस इक्वेशन में दिखाया हुआ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन बनती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस में किसका निर्माण होता है? स्टार्च का। You often see slimy green patches in ponds of stagnant water bodies. आपने अक्सर देखा होगा पानी के ऊपर जो है हरे हरे रंग का कुछ ऐसे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे। These are generally from the growth of organism called algae, जिन्हें क्या कहा जाता है? एल्गे कहा जाता है। They contain chlorophyll which gives them the green color. इनमें मौजूद क्लोरोफिल जो है इन्हें ग्रीन कलर देता है। Algae can also prepare their own food by photosynthesis. एल्गे जो है अपना भोजन खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. जैसा कि अभी आपने पढ़ा था हमने कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए बनता है। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट किन से मिलके बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। They are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogen substance which contain nitrogen. इनका यूज़ फूड के अदर कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन और फैट्स के लिए भी होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस, मतलब प्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हवा में गैसीय रूप में पाया जाता है। हाउएवर प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. सॉइल में, मिट्टी में जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को गैसीय रूप में से कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसे मिट्टी में मिलाते हैं। These are absorbed by the plants. नाइट्रोजन के इस कन्वर्टेड फॉर्म को
वाटर के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने अक्सर देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसे फर्टिलाइज़र्स जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है को मिट्टी में मिलाते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह प्लांट्स जो हैं अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, बाकी अन्य खनिज तत्वों के साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। इस तरह से जो प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन और विटामिन बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे का हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।